अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल ख़ान है और आज इंशाल्लाह हम कुछ वैक्सीन का ट्रायल जो है लेंगे और ये ट्रायल का ड्यूरेशन जो है नेक्स्ट तकरीबन 15 से लेकर तो 45 दिन तक का हो सकता है। इसमें हमने बुनियादी तौर से 3 कैटेगरी के रैबिट्स पर जो है ये वैक्सीन ट्राई करने हैं। स्पेशली ये वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्टुरोलोसिस नामी बीमारी के लिए, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम जितने भी फार्मर्स हैं, सेटअप हैं, फार्म्स हैं, वहाँ पर इस बीमारी का आउटब्रेक जो है आ चुका है। तो उसमें 3 कैटेगरी, उनकी कैटेगरीज़ के हवाले से बताता चलूँ। नंबर 1, उन रैबिट्स को हमने ये वैक्सीन लगाना है जो कि अनइन्फेक्टेड है। नंबर 2, उन रैबिट्स पर भी ये वैक्सीन हमने लगाना है जिसका हमें नहीं पता कि ये इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, मतलब कि आइसोलेशन पीरियड से हमने उनको गुजारा नहीं है। और थर्ड नंबर, वो रैबिट्स जो कि इन्फेक्टेड तो थे लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो रिकवर हो चुके हैं, तो उनको भी ये वैक्सीन का हमने इस्तेमाल करवाना है। और अगर तो ये वैक्सीन बेटर रिज़ल्ट देती है रैबिट्स में तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो मोर्टेलिटी सामने आ रही है ज़ुकाम जैसे फैटल डिजीज़ की वजह से, या इसमें जिस तरह के ये एब्सेसिस थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, या फिर सम टाइम इंटेस्टाइनल जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर इसके फोड़े डेवलप हो जाते हैं, या फिर लंग्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, इसके नमूनिया जैसी बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। तो बहरहाल ये जो बेबी है तो ये अनइन्फेक्टेड बेबी है और इसकी एज होगी अराउंड 2 to 2.5 मंथ, तकरीबन 2.5 महीने इसकी एज होगी और इसको हमने इस वैक्सीन का ट्रायल देना है। ये वैक्सीन चूँकि कूल बॉक्स में रखने होते हैं, इसके टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसे ही आप ये नीडल में से मेडिसिन ले लें तो एकदम से इसको वापस कवर कर दें। और इसको ये वैक्सीन हमने स्किन में लगाना है। अच्छा, तो पहला वैक्सीन हमारा इस्तेमाल हो चुका है एक नॉन इन्फेक्टेड रैबिट पर, जिसमें किसी भी तरह के कोई भी साइन सिम्टम नहीं है। पैदाइश से लेकर अब तक ये मुकम्मल तौर से हेल्दी है। और जो बाकी इन्फेक्टेड रैबिट थे तो उनसे भी इसको हमने थोड़ा सा फासले पे रखा हुआ था, आइसोलेशन में रखा हुआ था, ये कह सकते हैं। अब इसका रिज़ल्ट हम देखेंगे नेक्स्ट मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम ये 6 मंथ तक का ये ड्यूरेशन हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हमें फिर इसकी समझ आएगी कि इसकी एफिकेसी जो है क्या आ रही है रैबिट्स में। तो ये हमारे पास एक सेकंड रैबिट है जो कि जो इन्फेक्टेड
एक रैबिट था, ये उसी के पास पड़ा हुआ था, मतलब ये आइसोलेट नहीं हुआ था। तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि ये वाकई में इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड है। तो इसको भी हमने ये वैक्सीन जो है इस्तेमाल करना है, इसका भी हमने इंशाल्लाह फिर चेक करना है। लास्ट वीडियो में हम दिखा नहीं सके कि कानों के अंदर भी एक टैगिंग होती है कि ये वैक्सीन हो चुका है, तो उसके अंदर भी परमानेंट मार्कर से केज के ऊपर भी लिख देना है, और कान के अंदर भी एहतियातन हम ये कर देंगे। इसके लिए नया नीडल आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इस्तेमाल के बाद फिर इंजेक्शन को हम इस नीडल को हमने ज़ाया कर देना है। अब इसके बाद तो ये हमारे पास एक दूसरा रैबिट है पेलोमिनो, और ये कंफर्म पहले इन्फेक्टेड था और अब माशाल्लाह से ये मुकम्मल रिकवर कर चुका है। तो इसको भी हमने ये वैक्सीन का इस्तेमाल करना है, और इस वैक्सीन की एफिकेसी को देखना है, इसके रिएक्शन क्या आते हैं, इसके क्या नताइज आते हैं। इंशाल्लाह वो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने साथ नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हमने नीडल को चेंज कर देना है, नया नीडल इस्तेमाल करना है एहतियात के लिए। हर एक रैबिट को हम डोज जो है वो 0.5 ml इंजेक्ट कर रहे हैं, हाफ ml। और इस नीडल को आपने निकाल के ज़ाया कर देना है। इस पर भी हमने टैगिंग कर देनी है।
उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसके 100% रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे पाकिस्तान में, चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम एक ट्रायल लिया जा रहा है स्पेशली रैबिट्स पर। और ये वैक्सीन जो है इम्पोर्टेड वैक्सीन है। इम्पोर्टेड वैक्सीन मैंने मंगवाए हैं स्पेशली इसी ट्रायल के मकसद के लिए। अगर तो ये कामयाब रिज़ल्ट्स देते हैं, अच्छे नताइज देते हैं, तो इंशाल्लाह या तो बल्क में फिर कोशिश करेंगे कि सभी फार्मर्स के लिए ये सहूलत अवेलेबल हो जाए, या फिर VRI पेशावर से किसी लेवल पे जो है हेल्प इंशाल्लाह हम लेंगे। चूँकि कुछ वैक्सीन वहाँ पे भी जो है हमारी बात चल रही है, वहाँ पे एक तरह का ट्रायल उधर भी लिया जा रहा है, जिससे कि ट्रायल मैं अपने फार्म पे ले रहा हूँ। तो अगर तो उनकी तरफ से सपोर्ट मिलती है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके वैक्सीन आसानी से यहाँ पर पाकिस्तान में लोकली मेड होंगे और आसानी से कम तरीन कीमत में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। और इंशाल्लाह ये अभी जो हमने ट्रायल लिया तो इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो ज़रूर मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा। उसमें तकरीबन 45 डेज़ तक का टाइम शायद कि मुझे लग जाए, या मैक्सिमम ये अप टू 5 मंथ तक का टाइम भी इसमें लग सकता है। बहरहाल मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसके जो भी नताइज होंगे वो सारे के सारे जितने भी फार्मर्स हैं हमारे देखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उनके साथ ये चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।